हे गाइस, आज हम चैप्टर 2 को कवर करने लगे हैं। सॉरी फॉर लेट, बिकॉज ऑफ मेरी स्टोरीज का बहुत ज़्यादा इशू था, लेकिन अब जो है आज हम जो है चैप्टर 2 को सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेस टेबल। शॉर्ट में ट्रेस टेबल आता ही आता है। ओके, इंसर्टिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर इंसर्टिंग सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये दो इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम में बाइनरी और लीनियर सर्च जो है वो बबल सॉर्ट की जो है टाइप्स हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट में आता ही आता है ट्रेस टेबल। बबल सॉर्ट ये हमारे पास लॉन्ग में आता ही आता है। बाइनरी सर्च जो है वो शॉर्ट में आता है। सो गाइस, ये मेरा अपना ज़ाती गैस है और मैंने जितने पेपर्स दिए हैं मैंने ये सब चीज़ें जो हैं बीच में कवर की हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम में इंसर्टिंग सॉर्ट को छोड़ देना है और लीनियर सर्च को छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने कवर करना है। लेकिन ट्रेस टेबल एक ऐसा है जो कि शॉर्ट में आता ही आता है, लॉन्ग में नहीं आता, बट शॉर्ट में ये पूरे 3 मार्क्स का आ जाता है। सो सबसे पहले हम जो है ट्रेस टेबल को पढ़ते हैं कि वो है क्या। अच्छा, मैं आपको पढ़ाई बगैर ऐसे ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि एक जो होता है स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम होता है जिसके अंदर हमने रियल डाटा को अरेंज करना होता है और अब हमें देखना होता है कि ईच वेरिएबल के साथ हमारे साथ हो क्या रहा है। एक एक वेरिएबल जब हम चेंज करते हैं जो हमारे पास रियल डाटा है वो कैसा आ रहा है। सो व्हाट्स हैपन टू ईच वेरिएबल। ओके, हम इसको ड्राई रन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम ट्रेस टेबल देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास ट्रेस टेबल बनाने के लिए हमारे पास प्रोसीड्यूर कोड का होना ज़रूरी है। सो नंबर, अब स्टेप 1 में है नंबर इज इक्वल टू 3, स्टेप 2 में है प्रिंट नंबर, 3 में है फॉर आई फ्रॉम 1 to 3। उसके बाद स्टेप 4 के अंदर है नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 5, 5 इज इक्वल टू प्रिंट नंबर, और 6 के अंदर हमने प्रिंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है। ये प्रिंट हमने क्वेश्चन मार्क तब करना है जब हम ये 3 स्टेप कर लेंगे। 3 को हम 3 बार कर लेंगे, इस स्टेप को हमने 3 बार करना है, लाइक दिस 1 2 and 3। सो सबसे पहले हमारे पास जो होता है, हमारे पास इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमारे पास इस चीज़ के लिए होना ये चाहिए कि स्टेप्स, हमें स्टेप्स पता होने चाहिए कि एक प्रोसीड्यूर कोड में स्टेप्स कितने हैं। स्टेप्स, वेरिएबल्स देखने होते हैं कितने हैं हमारे पास, n वेरिएबल है मीन्स नंबर, और एक वेरिएबल है हमारे पास आई का, और एक जो है प्रिंट मीन आउटपुट। सो अब हमने देखना है कि अब स्टेप 1 हमने करते जाना है। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर है नंबर इज इक्वल टू 3। स्टेप 2 में देखें, सॉरी, स्टेप 1 इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू 3। अब हमने ऐसे कर देना है ताकि हम बाद में कंफ्यूज ना हो। ओके, स्टेप 2 प्रिंट नंबर, प्रिंट कर देना है नंबर जो हमारे पास था वो 3 था। अब स्टेप 3 के अंदर क्या करना है, हमने 1 से लेके 3, ठीक है, एक 3 4 5 स्टेप को 3 बार करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे, हम इसको पहली बार करते हैं 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम ये पहली बार करें। 1 कहाँ से आया कि हमें पता है कि हमने 1 से लेके 3 तक करना है। सो हमने 1 स्टार्ट करना है, 1 फिर 2 एंड फिर 3। ओके, अब देखें स्टेप 3। अब इसके बाद हम देखें प्रिंट 4 में नंबर प्लस 5। अब हमने देखना है कि हमारे पास नंबर क्या था 3, लेकिन हमने फाइनल नंबर ये देखना है 3 के अंदर हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाता है, तो 4 जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगा। 5 के अंदर हमने प्रिंट कर लेना है, लो, प्रिंट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है 8। अच्छा, फिर हमने 3 स्टेप लेना है, इसको हम सेकेंड बार करना है। अब 4 स्टेप के अंदर हमें पता है कि हमने उस नंबर जो हमारे पास नंबर है उसके अंदर 5 प्लस करना है, ये लिखा हुआ है। सो अब हमारे पास जो फाइनल नंबर था वो 8 था, तो 8 के अंदर जब हम प्लस करेंगे 5 तो हमारे पास आ जाएगा 13। सो अब हम देखेंगे 5 स्टेप में हमारे पास 13 जो है वो हमने क्या करवा लेना है, प्रिंट करवा लेना है। ओके, उसके बाद हमने क्या कर लेना है, देखें अब हमने स्टेप 3 फिर से लेना है और ये हमारे पास 3rd टाइम होगा।
अब हमें पता है 4 स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर आ रहा होता है उसके अंदर हमने +5 करवाना है। सो 13 इज इक्वल +5 इज इक्वल टू 18। सो हमने 5 के अंदर नंबर 18 को प्लस करवा लेना है। हमें पता चल गया है कि हमने एक स्टेप को 3 बार कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें यही बोला गया था कि प्रोसीड्यूर कोड के अंदर कि आई वेरिएबल में हमने 3 वेरिएबल रिस्टोर्स करवाने हैं, जिसके अंदर हमने क्या करना है, अपने नंबर्स को फाइंड आउट करना है। फाइनली थर्ड पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर आया है वो हमारे पास 18 फाइनल आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। इन 3 स्टेप्स में जो नंबर हमारे पास फाइनल आया वो 18 है। सो अब हम इसको क्लोज अप कर देंगे 6। अब हम प्रिंट कर देंगे क्वेश्चन मार्क। सो होप सो गाइज आप लोगों को ये समझ आ गया हो। अब आपने ये वाला करना है खुद। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ज़रूर बता दूंगी, मतलब आप मुझे कमेंट कर दें, मैं एक शॉर्ट जो है ना, एक छोटा सा क्लिप जो है इसका अपलोड कर दूंगी। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर गाइड कर देती हूँ कि जो n है वो 2 है। अच्छा, रीड n का मतलब ये होता है कि हमने अपने से कोई भी नंबर ले लेना है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर ले लेना है, ठीक है। तो हमारे पास मैं सबसे छोटा नंबर लूँगी 2, ठीक है, हमने 2 नंबर ले लेना है, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आप सबसे पहले c इज़ इक्वल टू 10 की जगह आप 6 ले लें, ठीक है, कि आपने इतना इस स्टेप्स को करना है कि आपके पास जो है आंसर जो है वो 6 आए। यहाँ पर 10 है क्योंकि हमने थोड़ा अपने आप को सही से करना है, मतलब प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो हम जो है 6 तक कर लेते हैं। उसके बाद जब आपको 6 तक हो जाए तो आप 10 तक कर लीजिएगा। ओके, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर गाइड करूँगी, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम छोटी छोटी चीज़ को ही बीच में ले कवर करें, हम सिर्फ एक टॉपिक को उसका ब्रीफली जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर्स को भी हम गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास बहुत कम टाइम है। सो वी विल ओनली कवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो चैप्टर 2 तो पूरा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोची थी कि सारे ही करवा दूँ। सो अभी नेक्स्ट जो है हम जो हैं क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। ओके गाइज, अब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम के 2 मेथड्स पढ़ने लगे, एक इंसर्टिंग सॉर्ट है और एक जो है हमारे पास बबल सॉर्ट है। सो इंसर्टिंग सॉर्ट जो होता है वो बेसिकली एक फाइनल जो होती है वो एक लिस्ट होती है, सॉर्टेड लिस्ट, जिसके अंदर जो है एलिमेंट जो है वो मूव करते हैं। सो गाइज सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस आता है, इसके दोनों मेथड्स के अंदर डिफरेंस आता ही आता है। सो सबसे पहले हम इंसर्टिंग सॉर्ट कर लेते हैं। जो ये चीज़ है ना, जो मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो बेसिकली ये इंडेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ये हमारे पास यूज़ होगा लीनियर के अंदर। सो मैंने आपको बताया है पहले ही, मैं आपको बता दूं। सो गाइस, सो बेसिकली अब क्या है हमारे पास, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इंसर्टिंग सॉर्ट में जो होता है वो असेंडिंग होता है, छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं। सो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास क्या है, 10, 4, 5, 8, 6, 9, 2। हमारी बुक के अंदर हमेशा की तरह ज़्यादा सिलेबस और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लाइक दिस। सो हमें इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एक लाइन लिखेंगे लाइक दिस। ओके, 10 इज़ ग्रेटर देन 4, 10 इज़ ग्रेटर देन 4। अच्छा, ये साइन भी लगा सकते हैं और आप ग्रेटर भी लिख सकते हैं। सो वी नीड टू स्वैप, वेरी सिंपल, ठीक है गाइस। सो अब हमने क्या कर लेना, जब हमने इसको किया है तो नेक्स्ट एरे के अंदर हमने 10 की प्लेस पे 4 लिख लेना है और 4 की प्लेस पे 10, क्योंकि हमने स्वैप का मतलब है रिप्लेस करना, एक दूसरे 2 नंबर्स को आपस में हमने रिप्लेस किया है। सो 4, 10, 5, 8, 6, 9, बाकी जो है वो ऐसे ही रहेंगे। सो 10 इज़ ग्रेटर देन 5, सो अच्छा 4, 5, 10, 8, 6, 9, 2। ओके, 10 इज़ ग्रेटर देन 8, सो स्वैप 4, 5, 8,
10, 6, 9 and 2. 10 is greater than 6, so swap. Okay, 4, 5, 8, 10. Okay, sorry, 6, 10, 9 and 2. सो अब देखें, अब हम 10 को यहीं पे ब्रेक पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो 8 जो है वो 6 से बड़ा आ रहा है. सो हमने सेंडिंग में जाना है, तो हमारे पास ये देखें 8 इज़ ग्रेटर देन 6, सो स्वैप. 4, 5, 6, 8, 10, 9 and 2. 10 is greater than 9, so swap. 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 2. So अब तो हम चले गए राइट टू लेफ्ट. अब हमने देखना है कि 10 जो है वो ग्रेटर है 2 से, तो हमने इसको स्वैप कर लेना है. इसी तरह हमने सॉल्व करना है, ठीक है. 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 2. सॉरी गाइस, हमने सॉल्व किया ना. ओके, 2 एंड दिस वन 10. 9 इज ग्रेटर देन 2, सो स्वैप. अच्छा, 4, 5, 6, 8, 9, 2, 9, 10. सो गाइज बेसिकली आपने सिर्फ ऐसे ऐसे करते जाना है. अब आप हमारे पास 8 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, और फिर हमने 8 की जगह पे 2 लिख लेना है और 2 की जगह पे 8 लिख लेना है. फिर 6 जो है वो ग्रेटर देन होगा 2 से, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्ट वीडियो बनानी चाहिए तो इतनी लंबी नहीं होती, तो मैं ये आपको कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ. ओके गाइज, ये मैंने कंप्लीट कर लिया. अब आप देखें, हमने सिर्फ इनको स्वैप किया है 6 को 2 से और 5 को 2 से एंड देन 4 को 2 से हमारे पास सॉर्ट है. अब मैं आप गाइस आपको एक आसान सवाल बताती हूँ. अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको जो दूसरा लॉन्ग आया है वो आपको नहीं आता, तो बेसिकली आप लोग यही लॉन्ग कर लें, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके स्टेप्स कोई नहीं देखता, आपका सिर्फ फाइनल एरे देखा जाता है. तो आपको अगर ये सारा बीच में गलत भी कर रहे हैं ना, लिखें, लेकिन आपको जो फाइनल सॉर्टेड एरर हो ना वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए. ये नहीं कि जानबूझ के सारा गलत कर लें, बीच में एक दो थोड़ी सी गलती हो जाए तो आप उसको छोड़ दें, आप उसको बिल्कुल वैसे ही लिखा रहने दें, और आपने जो फाइनल करना है ना वो बिल्कुल ऐसे लिखें. ये इस सूरत में बता दूँ कि आपको जो इसके साथ दूसरा लॉन्ग होता है जो होता है ना वो आपको आता हो. सो बेसिकली हमारे पास जो होता है वो इंसर्टिंग सॉर्ट जो होता है वो फास्टर देन होता है बबल सॉर्ट से, ठीक है. इसके अंदर लेस नंबर्स होते हैं स्वैप के लिए, ठीक है. ये एक जो है एलिमेंट वन टाइम एलिमेंट होता है, ठीक है. ये एक सॉर्टेड लिस्ट होती है, फाइनल सॉर्टेड लिस्ट होती है. सो नेक्स्टली वी हैव टू मूव टू बबल सॉर्ट. सो होप सो गाइज आप लोगों को ये आता हो. अगर कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे बता दें. सो देन आई विल मेक श्योर कि आपकी जो मुश्किल है वो थोड़ी आसान हो जाएगी. ओके गाइज, सो वी विल कवर द बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट जो होता है वो रॉन्ग ऑर्डर होता है. वी नीड टू स्वैप देम एंड वी विल मेक अ न्यू ऑर्डर एंड राइट ऑर्डर, ठीक है. एल्गोरिथम बबल सॉर्ट जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर मोर स्वैप्स होते हैं, ठीक है, और ये स्लो होता है एज कम्पेयर टू इंसर्शन सॉर्ट. ओके गाइज, सो ओके, दिस इज sort. We will have 13, 11, 14, 12 and 15. We will use this formula. We will use alliteration in this. Okay, we will use this formula and alliteration in this. Okay, first alliteration. अब हमने करना क्या है, n-1 हमारे पास कितने हैं, ये 1 2 3 4 5. 5 minus 1 become 4. अब हमने फर्स्ट एलिट्रेशन में 4 स्टेप्स करने हैं, ठीक है. ओके, 13, 11, 14, 12, 15. 11 सबसे छोटा है तो हमने इसको एंड में लेके जाना है. सो
13 ऐसे ही रहेगा, सॉर्टेड है, ठीक है। तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये सबसे अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा है इस साइड पे, 11 छोटा है। सो 14, 11, 12 एंड 15, ठीक है गाइस। सो नेक्स्टली 11 is less than 12, swap 13, 14, 12, 11 and 15. 11 is less than 15, swap 13, 14, 12, 15 and 11. Okay, so we will rewrite 13, 14, 12, 15 and 11 sorted array. बेसिकली गाइस हमने जो इसके अंदर किया है वो ये किया है कि हमने बबल सॉर्ट के अंदर एक एरे को लेना होता है और इसकी प्लेस पे उसको पहुंचाना होता है। सो फर्स्ट एलिट्रेशन में हमने 4 स्टेप करने थे और एक एरे को उसकी जगह पे पहुंचाना था। हमने 4 स्टेप्स किए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 13 था, 14 था, 11, 12। पहले हमारे पास 13, 11, 14, 12, 15 था। हमें यहाँ से स्टार्टअप से ही पता था कि हमारे पास जो 11 जो है गाइस वो 14 से छोटा है और हमने इसके अंदर बड़ा ऑर्डर करना था। तो मस्टली वी हैव टू टेक 11 एंड स्वैप देम। ओके, अब हमने 11 को 12 से स्वैप किया। हमने स्टार्टिंग में 11 को 14 से डायरेक्ट स्वैप करके यहाँ पर लिख किया। उसके बाद हमने 11 को 12 से स्वैप किया। 11 इज़ लेस देन 12, सो स्वैप। फिर जब 12 की जगह आया हमारे पास यहाँ पे 12 आया और 11 किया। अब हमने देखा कि 11 जो है वो 15 से है, छोटा है, तो वी नीड टू स्वैप, क्योंकि हमने एक ही नंबर को लेना है और उसकी जगह पे पहुंचाना है, चाहे वो यहाँ पे है, चाहे वो यहाँ पे है, चाहे वो यहाँ पे है। हमने एक ही नंबर को लेना है और उसकी जगह पे जब तक हम उसको पहुंचा नहीं लेंगे वी कैन नॉट यूज़ अनदर एरे। सो अब हमने 11 लिया था। हमने 11 जो है ये सबसे छोटा नंबर है। सो हमने सबसे छोटा नंबर है, हमने इसको सबसे एंड में पहुंचाना है क्योंकि ये बड़े से छोटा हो रहा है, ठीक है, बड़े से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो 11 है। हमारा मतलब ये एलिट्रेशन करने का ये है कि हमने उसमें एक एरे लेना है और उसको सॉल्व करना है एंडेड फॉर्म में, उसको एंड में ले आना है, उसको सॉल्व करना है प्रॉपरली, ठीक है। उस नंबर को उसकी जगह पे पहुंचाना है उसकी एक ही एलिट्रेशन के अंदर। सो ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो इसी तरह आपने बाकी एलिट्रेशंस भी करनी है, ठीक है। सर्चिंग एल्गोरिथम जो होता है उसमें ये होता है कि हमारे पास जो एल्गोरिथम दिया होता है नंबर्स का, उसके अंदर से हमने एक नंबर को ढूंढना होता है जो कि हमें दिया जाता है ढूंढने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास एरे है बुक वाला ही लेंगे। we'll use 10, 12, 24, 29, 39, 40, 51, 56, 69. That's the array. ओके, सो सबसे पहले मैंने आपको इंडेक्स के बारे में बताया था। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है 56। सो अब हमने क्या कर लेना, हमने जो होता है इसको डिवाइड करना होता है सेम ग्रुप्स में, ठीक है। हमारे पास कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4 इस साइड पे करेंगे और 4 इस साइड पे करेंगे। जो ये नंबर है ना हम इसको बीच में से कट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्टली हमने ये देखना है कि ओके
अब हम नेक्स्टली हमने ये देखना है कि हमारे पास कि हमारे पास 56 किसके अंदर आ रहा है। हमारे पास लेफ्ट साइड में वी यूज़ लेफ्ट एरे एल्गोरिथम टू सर्च 56। सो हमने क्या कर लेना है, हमने ये वाला लेफ़्ट एरे ले लेना है। अब ध्यान रहे हमने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जो लेफ़्ट एरे लेंगे ना, उसमें जो फर्स्ट नंबर होगा ना, हमने उसको 0 में लिखना है। 0 इज इक्वल टू 40, 6 इज इक्वल टू 51, 7 इज इक्वल टू 56 एंड 8 इज इक्वल टू 69। ये एक्स्ट्रा है। ओके, अब हमने करना है, अब हमने देखना है कि इन 4 ब्लॉक्स के अंदर किस के साइड पे हमारे पास 56 है। वी विल डिवाइड इन अगेन, वी विल डिवाइड इन two groups like this, 56 and 69, 7 and 8 array again. So in 2 parts, so 56 and 69, we find out the array element in index 7. सो बेसिकली हमने इस तरह से करना है। सबसे पहले हमारे पास जो एक दिया गया होगा बाइनरी ने एरे पूरा बार, इसको हमने डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट्स के अंदर 50-50 में। जो एक एक्स्ट्रा बॉक्स होगा, बॉक्स होगा, उसके अंदर हमने इसको कट कर लेना है। अब उसके बाद हमने देखना है कि किस साइड पे, लेफ़्ट एंड राइट साइड में से किस साइड पे हमारे पास जो जो हम चीज़ सर्च कर रहे हैं वो किस साइड पे है। हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, तो हमने लेफ़्ट साइड को करना है। फिर उसको हमने 2 ग्रुप्स के अंदर करना है, फिर हमने उसको 2 ग्रुप्स के अंदर रीअगेन करना है, और फिर हमने लिखना है कि एरे एलिमेंट जो है वो हमने ढूंढ लिया है। वी विल फाइंड आउट 7, इंडेक्स 7 में हमने 56 करना है। इन सिंपली वी विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स फुल एरे, देन वी विल डिवाइड इनटू अनदर 2 पार्ट्स, एंड देन वी विल राइट वी विल फाउंड। ओके, इन सिंपल दिस इज गाइस। लीनियर सर्च में भी हमारे पास बाइनरी सर्च जैसा ही होता है, लेकिन हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना होता। हमने क्या करना होता है, डायरेक्ट में अगर आपको छोटा सा एरे, बुक में बहुत ज़्यादा बड़ा एरे है, तो आई विल 14, 15, 16, 18, 19 and 20, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Find out 16. Find. ओके, 15 को है जो है हमने फाइंड कर लेना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे इन फर्स्ट इंडेक्स वी कैंट फाउंड 16. Let's second one, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 18, 19 and 20. In index 1 cannot find 15, so go to next. Okay, 14, 15, 16, 18, 19 and 20, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So in index we found
16 एट सेकेंड इंडेक्स। सो बेसिकली गाइज हमने क्या बबल सॉर्ट के अंदर हमने जो है बेसिकली मैं अब आपको फाइनली एक लेक्चर देना चाहती हूँ। सो ट्रेस टेबल एक ड्राई रन होता है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं क्या करते हैं, रियल डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं, इंसर्टिंग और बबल। इसमें हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाते हैं, छोटे से बड़ा जाते हैं, वरना हमें पेपर में गिवन होता है कि हमने किस तरीके से जाना है। इसमें हम सिंपली जो है हम एक एरे को करते जाते हैं, चाहे वो हमारे पास 16 है 15 है। अब हम इसको छोड़ देंगे। अब देखें हमारे पास 15 और 18 है। अब ये बड़ा है तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, तो हमने 8 को उसकी जगह पर छोड़ दिया, अब हमने 25 को लिया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम जब बबल सॉर्ट में होते हैं हमने फार्मूला यूज़ करना होता है n-1 का। ठीक है, इसको हमने एलिट्रेशंस में करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो बाइनरी सर्च में ये होता है कि हमने पार्ट्स को डिवाइड करना है, पूरे एरे को, डाटा को पूरे को डिवाइड करना होता है 2 पार्ट्स के अंदर। फिर देन वी विल जब हम दो को एक हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, फिर देन वी विल डिवाइड एंड डू अनदर 2 पार्ट्स। इसी तरीके से उसके बाद क्या होता है कि जो वर्किंग लीनियर सर्च होता है उसके अंदर होता ये है कि हमने अलग अलग नहीं करना होता, सिर्फ हमने उसमें इंडेक्स को देखना होता है और नंबर को देखना होता है कि किसमें कौन से इंडेक्स में वो नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन सिंपल हमारी जो होती है ये जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा